बार बार दान करूं सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी हो। गुरुजी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, आप कभी शांति से आप बैठा करिए। ये संसार को आपको विचार करना होगा। ये हड़बड़ी से काम नहीं चलेगा। आप जरा सोचिए, इस संसार में जितने भी जीव हैं सबको भोजन पानी मिल रहा है। वो लोग कोई काम नहीं करता है। आप भेद को समझो। कौवा है, बिल्ली है, कुत्ता है, कबूतर है, ये लोग कौन सा काम करता है? सुबह उठता है और भोजन के लिए चल देता है। दिन भर जो है भोजन तलाश करके फिर खा करके पी करके। आप ऐसा नहीं सोचना, इनके यहाँ भी पक्षियों में भी ब्याह होता है, पक्षियों में भी ब्याह होता है। अब आप बोलोगे आप तो कहाँ से सत्संग ले आते हैं, पक्षियों में कहाँ ब्याह होता है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप कभी भी देखना, आप तो संसार में आपको देखना पड़ेगा ना। आप तो खाली खाना पानी जो है इसी में भूले हुए हो। इस संसार में आप देखना, पक्षी भी जो है, दो पक्षी एक ही साथ रहते हैं बराबर, देखना वहां भी पति पत्नी रहता है, वहां भी स्त्री पुरुष रहता है। आप भेद को समझो, जो है आप भेद को समझो। कभी संसार में आप देखा करो, जो है पक्षी भी दोनों एक ही साथ रहते हैं पूरा, जो है। और कोई कोई पक्षी तो जो है उसका साथी मर जाता है तो वह भी अकेले ही जीवन यापन करके खत्म हो जाता है। दोनों एक ही साथ रहते हैं, हमेशा एक साथ उड़ेंगे, एक साथ जाएंगे, एक साथ डाल पर बैठेंगी, एक ही साथ रहते हैं।
मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो संसार है, आप इसको कभी विचार करके देखो। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। अबध मुक्त की भांति सा, ग्रहण करो सत सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, स्वामी जी ने एक ही दुआ में बहुत बात कह दिया है। आप भेद को नहीं बूझते। जब आपको जो है शांति से बैठोगे तब न सब चीजें दिखाई देगी। आप तो हड़बड़ी में रहते हो, हर चीज में हड़बड़ी लगी रहती है आपको। और स्वामी जी कहते हैं, परम शांति समदृष्टि सी, परखो शब्द विवेक। परम शांति समदृष्टि सी, परखो शब्द विवेक। अनिरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। देखो वो परमात्मा जो है अति सूक्ष्म है। परमात्मा से सूक्ष्म इस संसार में कोई चीज नहीं है। परमात्मा से सूक्ष्म जो है इस संसार में कोई चीज नहीं है। एक बरगद के बीज को लेना हाथ में और देखना कितना छोटा है वो। एक बरगद के बीज को जो है छोटा है, देखना हाथ में लेना उसको और ध्यान से पकड़ करके रखना। कब वो गिर जाएगा पता नहीं है। और उसी के अंदर में विशाल वृक्ष जो है छुपा हुआ है। जब वही बीज जो है चिड़िया खाती है और नदी किनारे जाती है, पानी पीती है और वहीं जो है अपना मल त्याग करती है, और वही पेड़ जो है धरती के साथ लगते ही वो नदी किनारे विशाल वृक्ष हो जाता है। आप सृष्टि के भेद को आप नहीं समझ रहे। जो है एक छोटा सा बीज में इतना बड़ा जो है विशाल वृक्ष छुपा हुआ है। जैसे ही वो धरती में लगता है वो पूरा जो है लंबा चौड़ा हो जाता है। वही जो है बीज है। अब एक संत का फोन आया कि जो है बीजक क्या है और स्वर वेद क्या है। बीजक मतलब होता है ज्ञान, बीज उसमें सो थोड़ा सा है। बीजक का मतलब होता है बीज, ज्ञान, ज्ञान का भंडार है वो। एक शब्द गुरुदेव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। एक शब्द गुरुदेव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। अवेद थकी ब्रह्मा थकी आशीष महेश। गीता हु की गम नहीं, कहाँ सदगुरु उपदेश। तो बीज जो है छोटा सा होता है, बहुत छोटा होता है,
मैं तो आपको बरगद के बीज के बारे में बोला है। किसी को आप विश्वास करेंगे, कहेंगे कि भाई इस बीज को लगा देना, तुम्हारे घर में विशाल वृक्ष पैदा हो जाएगा, कोई मानेगा नहीं। बरगद का बीज जो है, पेड़ का भी जो है 500-600 साल उम्र होता है। अब आप भेद को समझो, जो है वो बरगद के बीज, उसको छोड़ दो। दूसरा, अपने घर में बेल होती है, जैसे सेम का है, लौकी का है, और क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जो है तरोई बोलते हैं। उसका देखो एक बीज आप लगा दो घर में, आपका सेम का एक लगा दो, इतना लंबा चौड़ा जो है फल जाएगा, हजारों की संख्या में जो है फल निकलेगा। आप खाते खाते थक जाओगे, फिर भी खत्म नहीं होगा, मन भर जाएगा आपका। तो वह बीज है, उसी बीज में इतना बड़ा जो है ताकत है। जैसे ही वह धरती में लगता है और जो विशाल वृक्ष पैदा हो जाता है, वैसे ही जो है, वैसे ही ये शरीर है आपका। अब यहाँ भी बीज और सब चीजें हैं, आप भेद को समझो। अब यहाँ पर आ जाओ, अब असली मुद्दे पर आओ, असली मतलब पर आओ। इस संसार में स्वामी जी ने क्या कहा, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल का यह देश है, तजी घर चलो सदगुरु करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये विहंगम योग है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो है विहंगम योग में मिलेगा। जितने भी संसार में प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर जो है विहंगम योग ही दे सकता है। इस संसार में आपको जितने भ्रम हैं, प्रभु प्राप्ति में बहुत सारा भ्रम है। इस संसार में जो है, स्वामी जी ने, सदाफल देव जी महाराज ने ही कहा है, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। शुद्ध रूप कहीं हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमी अनाद्ययन वाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। शुद्ध रूप तो ही
हंस बनाऊं, परम पुरुष दिख लाऊंगा। वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे ताही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे ताही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, कहें सदा फल परमानंदा। आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप हो महान, आप जो है धन्य हो, धन्य हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं। लोग बोलते हैं आप ही हमको सिर पर चढ़ा देते हैं। अरे मैं नहीं चढ़ाता हूं आपको सिर पर, सदगुरु ही कहता है आपको। धनी सादा गुरु धनी धान है, धनी सादा गुरु धनी धान है। मिले धान जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। आप धन्य धन्य इसलिए हो कि आपको सदगुरु मिला है। आपके पास क्या चीज है आप नहीं जानते हो। आपके पास क्या चीज है आप नहीं जानते हो। आपके पास तो ऐसी गाय है दिन भर दूहते रहो 24 घंटा। आपके पास अमृत है, कामधेनु है, जो स्वर्ग में भी जाने से नहीं मिलेगा। इसी धरती पर आपको जो है कामधेनु भी है। ये दो आस्थान से काम्भ की अमृत दो अनहोय। संत बीबी की जानती पियता माँ सुख होय। कलश समरस पूर्ण है, सतत बीरा जत सोय। संत बीबी की जानती पियता माँ सुख होय। आप संसार में जाते हो, क्या बोलता है दुकान बंद हो गया, ऑफिस बंद हो गया, अब नहीं होगा कल आओ, आज नहीं होगा कल आओ। ऐसे ही आप संसार में जाते हो, ऐसे ही होता है। लेकिन सदगुरु का सोमरस बराबर होता है। जब जगो तब पियो, जब जगो तब पियो। ऐसा सुख जो है इस संसार में कोई नहीं बता सकता आपको। जे ही सुखा बिना जीवा शांति नहीं। आप देखो संसार में पूरा रात आदमी भाग रहा है, पूरा दिन भाग रहा है। आप कभी जो है बैठ करके देखना कहाँ भाग रहा है। जे ही सुखा बिना जीवा शांति नहीं। असुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोयन पाय। आप कभी शांति से बैठना और देखना ये संसार कहाँ कहाँ भाग रहा है।
स्वामी जी बता रहे हैं आपको, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आप तो सदगुरु के अंश हो, आप भेद को बुझ जाओ ना। सब कुछ आपका ही शरीर में ही है, बाहर नहीं जाना है, सब कुछ इसी शरीर में है, लेकिन बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। ये जो संसार है ये माया का देश है, काल का देश है। आप देख लो पूरे संसार में, आप ध्यान से देखो, आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति का, जाहि छूटे अध्यास। एक आदमी परेशान है कि उसको भोजन नहीं मिला, नौकरी करता है, 400-500 रुपया कमा करके ले आता है और उसी में वो जो है खुशी रहता है। एक आदमी का घर भी है, द्वार भी है, खाने के लिए भी है, पीने के लिए भी है, पहनने के लिए कपड़ा भी 10 है, पति भी है, बच्चे भी है, नाती पोते सब है, वो भी परेशान है। आप बताओ भैया, अब आपको क्या चाहिए? आपको सदगुरु मिला हुआ है। आज स्वामी जी आपको बता रहे हैं, आपको सदगुरु मिला हुआ है और स्वामी जी आपको बता रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आपको भगवान ने क्या नहीं दिया है? कोई भी आदमी को ले आओ, जो आपके पास दिया है वो संसार में किसी के पास नहीं है। आप भेद नहीं बूझते हो। अरे जिसको सदगुरु मिल गया उसके यहाँ क्या? आप बताओ इस संसार में आपको क्या चाहिए? अरे 2 रोटी मिल गया बस खाओ और आराम से 2 वस्त्र में रहो, क्या जरूरत है बताओ? आप प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है और जो है समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है, शरीर का त्याग करना है, हमको गुरु चरण में आना है। इतना ही तो आपको काम करना है। दुनिया भर के काम करते हो, आपको एक ही बात समझ में नहीं आता है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथा, गुरु की चरनिया में 68 तीरथा, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो,
गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोग वाहू पहचाना हो, बिरले लोग वाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर अवलिया, ई सब भरम भुलाना, ई जगह भरम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। आप इतने सदगुरु के प्यारे हो। ये कबीर साहब ने आपके लिए भजन बनाया है। इस भजन का भेद जो है कोई हंस जानता है, कोई मरहमी जानता है, कोई सदगुरु का अनुभवी संत जानता है, ये संसार नहीं जानेगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो अब भेद की बात कहने से संसार मारने के लिए आ जाता है, और सत्य बात कहने से काम जो बनता नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा पर्दे में आप समझ लिया करो। भेद नहीं समझ रहे, ये बड़ा मुश्किल है। स्वामी जी के ज्ञान जो है थोड़ा पर्दा में है, क्योंकि संसार ये मारने के लिए आ जाएगा। एक जो है, अब वो भी संत ही है, तो वो जो है, अब कोई ऐसी ही बात थी, अब वो जो पूरा लेकर के सिर पर बैठ गए, जो है परेशान हो गए जो है, और बोले ऐसा बात है, वैसा बात है, वैसा बात है। अरे मैं बोला अच्छा आप बताइए, सही सही बताइए। इस संसार में सबसे बड़ा जो है, इस संसार में देखो, अब बात को समझना, इस संसार में जो है सबसे बड़ा सुअर जो है संत ही है। अब आप बात करने से आप नाराज हो जाओगे, आप बोलोगे संत को आपने सुअर बता दिया, संत को आपने सुअर बता दिया। और स्वामी जी कहते हैं कि संत जो है भगवंत है। आप ऐसा सत्संग मत सुनाया करिए, आप यही बोलोगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसबिंदों, सुअर जो है पूरा गंदगी साफ कर देती है। सुअर जो है सारा गंदगी साफ कर देती है। तो वैसे ही संत होता है। आपके जितना हृदय में गंदगी होता है वो साफ कर देता है, आपको हंसा देता है, आपके चेहरे पर मुस्कान ला देता है। ये संत ही करता है। तो सबसे बड़ा सुअर जो है संत ही होता है। और फिर जो है अब सदगुरु को भी बना दो। इस संसार में इतना अंधकार है, इतना अज्ञानता है, इतना गंदगी है, ये कौन धोता है? सदगुरु ही धोता है। आप दुखित हो जाते हो, कचरा लेकर के आते हो संसार का, और ले आकर के संत का सिर पर डाल देते हो, तो किसके सिर पर डालेगा? अरे जो सुअर होगा वही ना साफ करेगी। सुअर से तो सब लोग घबरा जाता है, अरे बाप रे बाप, भगाओ भगाओ, खाना खराब हो गया, इधर से चली गई, उधर से चली गई। सबसे बड़ा इस संसार का जीव जो है सुअर ही है।
कितनी सफाई कर देती है पूरी संसार का। वैसे ही संत लोग जो है सबसे बड़ा सुअर होता है। अब आपको भेद समझना है, वो परमात्मा जो है उसके अंदर भी वही है, वही चेतना है। आप प्रभु की लीला समझो ना, और फिर उसी सुअर को खाने भी लगते। बहुत भेद है इसमें। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। कितना आगे है, अनंत है। तो जो है आप जो है दुनिया भर का गंदगी तो मनुष्य ही करता है। इस धरती पर जितना गंदगी मनुष्य करता है उतना कोई नहीं करता है। सबसे बदमाश मनुष्य ही है इस धरती पर। कैसे आपको फंसा देगा आप नहीं जानेंगे। देखो मनुष्य किसको किसको फंसाता है। चूहा को जो है बेचारे को जो है फंसा देता है। चूहा का अधिकार नहीं है खाना खाने के लिए, तुम्हारा ही है। अरे खेत में डाल देता है पूरा दवाई, सबको मार डालता है। मेढक है, चूहा है जो है सांप है। खाली आप ही को अनाज चाहिए, उसको खाली पेट भरने के लिए उसको नहीं मिले। चिड़िया जो है इतना दवाई डाल देगा, खाली आप ही को खाना है भोजन जो है, और चिड़िया का नहीं है। लेकिन ये मनुष्य है जो है। और कोई कोई देखो मनुष्य जो है संसार में बड़े बड़े सिटी में देखो चिड़िया के लिए ले आकर के दाना बोरा का बोरा जो है डालता है। बहुत विचित्र संसार है, इतना झामर झूमर है, कैसे निकलोगे आप जो है। मैं जितना सत्संग सुनाता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है तो अनंत है। तो बेचारे परेशान हो गए थे, तो मैंने बोला ये संसार आपके ऊपर गंदगी डालेगा, क्योंकि आप सबसे बड़े सूअर है तो सबको हजम कर दो। तो बोला आप भी ऐसी बात करते हैं, हम गंदगी हजम करेंगे, अब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अरे तो मैं बोला गुरु की चारनिया में आरसठ तीरथ गावे लवेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव जो है हमेशा निर्मल है। वो उसमें जाने से सब गंदगी बह जाती है, शुद्ध हो जाते हो। एक काम करने से आपका सारा काम हो जा रहा है। गुरु का चरण में जाते ही एकदम परम शांति हो जा रही है। आपको जो है सब गंदगी बह जा रहा है, सब धुल जा रहा है। गुरु के चरण में रहने से चारों फलों की प्राप्ति हो रही है। गुरु का चरण में रहने से माता लक्ष्मी आगे पीछे घूम रही है। गुरु के चरण में रहने से माँ सरस्वती घूम रही है। गुरु के चरण में रहने से माता गौरी घूम रही है। आपको इतना समझ में नहीं आता है। चारों फल गुरु चरण में अचाहमित फल पाय, सदगुरु जानर छा करी सर्वटा मुझसे आय। अरे आप गुरु के चरण में रहो ना, पूरा संसार आपका हो जाता है। आप गुरु के चरण में रहने से सारा संसार आपको प्रेम करता है। वो भी दोहा है, आप जानते ही हो। स्वामी जी ने क्या क्या चीज नहीं बताया है आपको। स्वामी जी ने क्या बताया? तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, असदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वलभ्यन कोई। सेवा धर्म
समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब विश्वायाला व्यन कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कल वो पंडित जी बोले कि आप चलिए हरिद्वार चलिए। तो मैं बोला भाई हरिद्वार जाने का टाइम नहीं है हमारे पास जो है। बोला नहीं नहीं आप चलिए, आपका कोई खर्चा पानी नहीं है, सब मैं करूँगा जो है। पंडित देखो वो जो मंदिर के हैं जो है। तो मैं बोला अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उनके साथ बैठूं और जो है उनको सत्संग सुनाऊं, बहुत भेद की बातें हैं। तो बोला आप ऐसे ही परेशान रहते हैं। बोला हम परेशान नहीं रहते हैं। बोला नहीं नहीं आप, मैं देखता हूँ इधर गाड़ी से भागते हैं उधर गाड़ी से भागते हैं। तो मैं बोला भाई ये नौकरी है, अलग काम है, ये थोड़ा भी परेशानी कैसे आएगी बताओ। अब वो बोलता है हम ही बढ़िया है, आराम से जो है। अब भेद बोलने से गड़बड़ हो जाता है, संसार मारने के लिए दौड़ेगा। बहुत सारे भेद की बातें हैं, क्योंकि उसको बोलने से गड़बड़ हो जाता है। आप इतना ही समझो, आप जो है खाली गुरु चरण में रहा करो ना, सब काम आपके हिसाब से होगा। आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तो गुरु के चरण में रहा करो। मनोकामनाएं जो है संसार की पूरी नहीं होती है, एक पूरी होती है दो खड़ी हो जाती है, दो खड़ी हो जाती है फिर पूरी हो जाती है। ऐसी ही है ये संसार। और जो स्वामी जी क्या कहते हैं, तो जो काम था पुराण भया पूरण काम होई जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा अनुभव सो यकाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप गुरु की चरण की महिमा नहीं जानते हो। सब कुछ गुरु के चरण में है, आपको होश ही नहीं है। स्वामी जी इतना बढ़िया से बता दिए हैं और खोल खोल करके बताए हैं, फिर भी नहीं बुझते हो। तो स्वामी जी क्या जो है ना, स्वामी जी कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे वेद व पुराना हो। तो पंडित जी बोले शाम को ही बोले हरिद्वार चलिए हरिद्वार चलिए, और हम कह रहे हैं कि गुरु चरण में चलिए गुरु चरण में चलिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये भेद आपको न बुझना है। देखो मैं कहीं पर भी तीर्थ यात्रा में नहीं जाता हूं, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है, मजबूरी में जाना पड़ता है। मैं तो एक ही जगह जाना चाहता हूं, वो गुरु का चरण है। चारों फल गुरु चरण में चाय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वटा मुझसे आय। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ गावे वेद व पुराना हो,
गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या कहते हैं, पंडित मुल्ला पीर है भूलिया, ई सब भरम भुलाना, ई जगह भरम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, बैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक जो है साहब है, तो बोले कि ऐसा है कि वो एक डॉक्टर है। तो मैं बोला कौन सा डॉक्टर है? तो बोला फोड़ा फुंसी के जो है ना डॉक्टर है। तो मैं बोला तो अच्छी बात है, ठीक है, हमें काहे बता रहे हैं? अरे नहीं, उधर बड़ा बढ़िया है। तो मैं बोला क्या बढ़िया है? तो बोला पैर में हाथ में पूरा जो फोड़ा फोड़ी हो जाता है, तो वहाँ जाने से जो है ना वो ऐसा दवाई नहीं देते हैं वो। तो मैं बोला क्या दवाई देते हैं? तो बोला मछली रखे हैं, तो मछली पूरा जो है वो कर लेती है। मैं बोला कैसे करते हैं, क्या है, कुछ बताइए। तो बोला वो थोड़ा सा हल्का जो है पानी रखते हैं, उसी में हाथ डलवा देते हैं। तो हाथ डलवा देते हैं तो वो छोटी छोटी मछलियां हैं, तो सब जो है पूरा आवाज़ मवाज सब शरीर का खा जाती हैं। बड़ा गुदगुदी लगता है जो है, उसमें हाथ डालो सब आ जाती हैं, सब खाती रहती हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तब हम बुझ गए जो है। बोला कोई दर्द नहीं होता है, वो सब धीरे 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 सब एकदम साफ कर देती है। आप संसार में देखो, आप भेद को समझो। तो मैंने बोला कि वो तो डॉक्टर नहीं हुए, आज के हिसाब से तो डॉक्टर नहीं। बोला नहीं, ऐसा है तो वैसा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपका शरीर में फोड़ा हो गया, प्लान हो गया, दिकान हो गया, तो उसमें डालने से सब मछली खा जाती है, उसको तो शुद्ध कर देती है, फिर उसको पानी से और गोमूत्र से सही कर देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये साबित हो गया है कि गोमूत्र में, गाय के गोबर में जो है बैक्टीरियाज नहीं है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए शुद्ध बैक्टीरियाज है। जो है गाय का गोबर और गोमूत्र जो है सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक है। तो लोग मूर्ख नहीं थे, आपके पूर्वज जो गाय के गोबर से लिपवाते थे, वही हवन होता था। ये अब संसार जो है अब बूझने लगा है। राख से जो है, गाय के गोबर का, कंडी का जो राख है, उससे करने से दांत में कोई कीड़ा नहीं लगेगा।
अब उसी को देख करके लोग कोयला भी रगड़ने लग गए, ऐसी बात नहीं है। तो जो गाय का गोबर का जो है, जो मतलब जो जो होती है, कंडी होती है, उसका जो राख में भी जो है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। तो बहुत सारी, देखो राख लोग बोलते हैं, लेकिन राख जो है फोड़ा पर, फुंसी पर जो है, वो गाय के गोबर का कंडी का जो राख है, वो जो है आपको जो है वही बभूत है, वही चीजें हैं। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको कितना बूझोगे, इतना ही बूझो कि गुरु का चरण में जो है सारा है। आपके जितना जो है मतलब इस संसार में अज्ञानता है, तो सारा गुरु के चरण में सब धुल जा रहा है। एक काम करने से सारा काम हो जा रहा है आपका। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूलई फली आगाय। तो गुरु के चरण में जो है सुरति को टिका करके रखो। यही तो काम, एक ही काम है आपको करने के लिए बोला गया है। स्वामी जी ने 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना करके एक ही फार्मूला दिया है उन्होंने, और वो फार्मूला यही है, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। तो इस संसार में ये काल का देश है। अब पूरा देखो, पूरा काम किसके लिए हो रहा है? मन की शांति के लिए। मन जो है, पूरा संसार जो है काल ही ने परेशान करके रखा है, पूरे संसार को परेशान करके रखा है, यही मनवा है। इसको चिन्ह लो, पहचान लो। परम शत्रु मन जीव का, मरि मरि उठत धाय। अमन स्वरूप शैतान को, बिन मारी नहीं शांत। अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन शांत। आपको केवल जो है 4 रोटी चाहिए। 4 रोटी भी नहीं आप कमा सकते हो। आपको शरीर मिला हुआ है, 4 रोटी आपका बंदोबस्त नहीं कर सकते हो, भोजन के लिए अपना नहीं कर सकते हो, भोजन के लिए आप नहीं कर सकते हो। आप सदगुरु के हंस हो। और नहीं बोला हमको बहुत चाहिए, क्या करना है बहुत लेकर के? क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे लेकर के? आपको जो है 1 किलो अनाज में काम चल जा रहा है, लेकिन मन मान नहीं रहा है। वो बोरा का बोरा ले आएगा, और जो है 4 बोरा सड़ जाएगा, लेकिन लाएगा जरूर हो। तो आप मन को थोड़ा कंट्रोल कर लो। और मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो है उपाय है। आपको इस संसार में जो है 2 कपड़ा चाहिए, एक घर चाहिए रहने के लिए। आप ही को जो है घर चाहिए, बाकी पशु पक्षी प्राणी जो है वो तो बिना घर के ही रहते हैं।
और यदि मानव मानव शरीर से और अन्य योनियों में जाओगे तो आपको कौन घर बना करके जो है देगा, बताओ। सर्प योनि में जाओगे तो घूमते रहोगे, उसमें भी वही चेतना है। वो बड़ा प्यार से भी काटेगा तो जहरे आएगा उसमें। अब बहुत सारी वेद की बातें हैं, कहने से गड़बड़ हो जाता है। तो आप देखो, बूझना आपका काम है। सदगुरु ने आपको चीज बता दिया है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। एक आदमी ने कहा कि जो है ऐसा है वैसा है, बोला हम 20 दे देते हैं लोग जो है। तो मैं बोला भाई 20 जो है केवल दे देने से थोड़ा देर खाता है, उल्टी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और आपका वाणी जो आपने बोल दिया और चित्त के अंदर चला गया तो पूरा मरते दम तक वो नहीं निकलता है। तो इसीलिए वाणी को जो है संभाल करके बोलना है। जहर दे देंगे वो थोड़ा देर में उल्टी उल्टी करके जो है ठीक हो जाएगा, लेकिन वाणी का जहर जो है वो पूरा जन्म तक रहता है, मिटता नहीं है वो। आप सदगुरु के हंस हो, आप भेद को बूझो। वो बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसे बोला, मेरे को ऐसे बोला। अरे मैं बोला बैठिए बैठिए, शांति से बैठिए। मैं बोला जहर दे देंगे, खाना खाएगा उल्टी कर देगा जो है, लेकिन ये वाणी का जो जहर है वो मरते दम तक वो नहीं निकलेगा। इसलिए आप शांति रहा करिए। वाणी का जहर बहुत बड़ी चीज होती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस बिंदो, इसीलिए आपको शांत रहना चाहिए। वाणी में ऐसा जहर है कि मृत्यु दम तक वो दुख देता है। इसीलिए पति को, पत्नी को, बच्चों को, आपके परिवार में रिश्तेदार है, दोस्त है, क्या बोलते हैं, सखी है, सहेली है, बड़ा शांति से बात करना है। बोलते हैं नहीं हम तो कुछ नहीं कहे, हम तो कुछ नहीं कहे। आपने कुछ नहीं कहा, बहुत कुछ कहा गया उसमें। इसलिए एक ही उपाय है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप बिना मतलब में कहाँ बोले हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखिया कहवा भुलैलू ना। तो पीव माया सन जीवन बितायो, पर तू भूल रह गईलू ना। माया माए भरमवा, सखी तू भूल रह गईलू ना, सखी तू भूल रह गईलू ना। माया माए भरमवा, सखी कहवा भुलैलू ना। ये माया जाल बहुत फैला रखा है। आपको गुरु चरण में आना है। ये संसार आपको ऐसा ऐसा बात बताएगा, ऐसा ऐसा आपको फंसा देगा। ये माया पूरे संसार को फंसाती है, तो आप नहीं छूट पाओगे। इसका एक ही उपाय है, गुरुचरण में रहा करो। तो सखी कहवा भुलैलू ना, इतना प्यार से स्वामी जी आपको समझा रहे हैं। ये वाणी तो मेरी है, मैं तो आवाज में आपको अपने बोल रहा हूँ, लेकिन स्वामी जी जब पहले बार गाए होंगे, किसको कौन सुना होगा। तो सखी कहवा भुलैलू ना, सखिया
कहवा भूलना, तेरे घाट ही मिसैया सखी कहवा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रह गईलू ना। माया मोहे भरमवा सखी तू भूल रह गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही मिसैया सखी काम भूलना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, विहंगम योग जो है इसको पूजा नहीं मानता है। वो देवी देवता को पूजा करने के लिए मना नहीं करता है, लेकिन वो पूजा नहीं है। इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राणसी, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धि महानसी। प्रकृति काया धारत जी, स्वज्ञान से साधन चली। अकह सदा फल गति विहंगम, योग से प्रभु मिलय जी। देखो, आप भेद को समझो, आप तो सदगुरु के हंस हो। कोटि बरस जप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंतन शब्द कपल करे, तुलेन ताहि समान। ये जो है आपको कराया जाता है, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि। ये संसार को बूझने के लिए कराया जाता है। क्या संसार है, आठ चक्र क्या है, नौ द्वार क्या है, चार अंतःकरण क्या है, नौवां कमल क्या है, ये सब को जानने के लिए कराया जाता है। कोटि 68 तीर्थ क्या है, जो है ये सब को बूझने के लिए, संसार का ज्ञान कराने के लिए क्या है। स्वामी जी का तो साधना वहां से शुरू होती है, सांस की गति बंद। जो सदाफल देव जी महाराज की जो साधना है वो यहां से चालू होता है। सांस की गति बंद, मन खत्म, यहां से शुरू होता है। स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुध प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। जो सदाफल देव जी महाराज की साधना यहाँ से चालू होती है, विहंगम योग की साधना यहाँ से चालू होती है। गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुध प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। अजोग जुक्ति अभ्यास सी, जोगी हो निश्वास, अचर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। ये स्वामी जी कह रहे हैं। सदाफल देव जी महाराज का ज्ञान यहाँ से चालू हो रहा है। स्वामी जी इसको नहीं कहते हैं। तो पंचमुद्रा धोखा हवि, धोखा सुषमन घाट, अकहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। स्वामी जी जो है ये तो संसार को समझने के लिए है। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि। जो आपका मन जो है संसार में बार बार गिर जा रहा है, इसको समझने के लिए है। आपको शादी करना, ब्याह करना, बच्चे उत्पन्न करना इसलिए जरूरी है कि संसार का सुख दुख को जानो। आप ब्याह नहीं करोगे, शादी नहीं करोगे, बच्चे नहीं होंगे आपके, तो आपको कैसे पता चलेगा संसार क्या है? सुख दुख कैसे मालूम होगा? तो दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है,
सदगुरु चरण समान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो संसार का भी सुख लेना है और चेतन सुख भी लेना है। चेतन सुख जो है गुरु के चरण में है, वही सदगुरु आपको बता रहा है। सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना। माया माए भरमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कावा भुलैलू ना। तबीश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण आओ ना, सखी शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी काम भूलना, सखी काम भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना, पर तू भूली रह गईलू ना। माया मोए भरमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना। कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी उल्टी के निरखो ना, सखी उल्टी के निरखो ना। पीव छाबी झलकैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखिया कहवा भुलैलू ना। कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी उलटी के निरखना, सखी उलटी के निरखना। पीव छाबी झलकैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के प्यारे प्यारे सखियां, घूंघट डालो, ये वाला घूंघट नहीं है, सांस की गति को बंद करो, ये घूंघट है, सांस की गति को बंद करो। जीतो मन रूपवन को पर पुरुषार्थ ये, अधन्य धन्य सुई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। तो सांस की गति को बंद करो, यही तो जो है पर्दा लगा हुआ है। आप भेद ही नहीं पूछते हो। जब तक ये सांस चलेगी प्रभु को कैसे पाओगे बताओ। आपकी तो संसार में हो, तो इस शरीर को छोड़ोगे नहीं तो कैसे मिलोगे बताओ। तो शरीर को छोड़ने के लिए सांस की गति को बंद करो। ऐसे नाक दबा करके नहीं करना तो मर जाओगे, जो है जन्म हो जाएगा। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, जोगी हो निश्वास, अनिहचर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। स्वामी जी का साधना सदाफल देव जी का महाराज यहाँ से चालू होती है। जब आप साधन करने बैठते हो तो सांस की गति बंद हो जाती है। इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, इतना कम, बंद नहीं होता है, वो एकदम कम हो जाएगा। कोई मशीन उसको बता नहीं सकती है कि आदमी जिंदा है कि मरा है। अरे वो जिंदा ही रहता है, ले जा करके लोग जला दिए। स्वामी जी का ही परिवार में जो है वो समाधि अनुष्ठान में बैठे थे, 2-3 दिन तो बाहर नहीं निकले, जो है वो दरवाजा बंद करके जो है बैठे थे कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब उसका भी कथा जो है ना पता नहीं पड़ेगी, आपको सुनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, क्या नाम था क्या था पता ना पड़ेगा। तो लोगों ने जब परेशान हो गए, उस समय स्वामी जी थे, सदाफल देव जी महाराज थे उस समय।
उनके जो है कहीं गए हुए थे वो, और उनका मन में आया, दरवाजा बंद करके जो है आराम से बैठ गए। और ये संसार तो जो है पागल है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब पूरा गांव वाले लोग इकट्ठा हो गए, ये क्या है, ये क्या। दरवाजा तोड़ करके जो है उसका मट्टी का जो है ना पूरा दीवार गिरा करके देखा, तो उसमें तो वो हो गए, मर गए, बोला ये लोग। अब जो है ना डॉक्टर तो कहाँ उस समय आला उला होता था कि नहीं था, सब बोला चेक के मर गया ये जो है, और ले जा करके जला दिए। और उनकी चेतना जो है प्रभु में थी, जो है बाद में आए तो फिर शरीर ही नहीं है। और स्वामी जी आए तो बहुत दुखित हुए, जो है ये संसार है ये। तो आपको जो है स्वामी जी लिख कर रहे हैं, जीता मानया रूपावन को पर पुरुषार्थ ये, अधान्य धान्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। तो गुरु का चरण में जो है साधना करते 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 सांस की गति को जीतना है आपने। स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, अब आपको समझ में नहीं आता है तो अलग बात है। 3 दुआ में स्वामी जी, और भी दुआ है, मेरे को तो 3 ही अभी तक ढूंढ पाए हैं। एक दुआ में कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। शरीर के अंदर से सांस की गति को बंद करो, एक दुआ यहाँ कह रहे हैं। दूसरा दुआ में बोल रहे हैं, जोग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास, अनेयाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो यहाँ भी सांस की गति को बंद करने के लिए बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, जीत मनय रूपवन को पर पुरुषार्थ ये, अधान्य धान्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। ये 3 दोहा तो यहाँ बता रहे हैं, एक चौथा दोहा भी है, तो निहाक्षर के रहत में अरहत नाही कोई साब, अशब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य है साब। तो बहुत सारे दोहा है जो है, वहाँ शरीर से नहीं जाया जाता है, वहाँ सूरज से जाई जाती है। और सांस की गति को बंद करो जो है, पहला दूसरा तीसरा में नहीं बंद होगा, ये 5वां में बंद हो जाएगा। आप बोलोगे आपको कैसे मालूम हो गया? अरे मेरे को मालूम नहीं है, ईश्वर वेद में जो मेरे को समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूँ, और जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो आपको सांस की गति को खत्म करना है, काल ही तो वो है सांस की गति ले रहा है आपको। तो ये मनवा जैसे खत्म होगा वैसे ही सांस की गति बंद, और आप मरने से डर जाते हो। स्वामी जी कह रहे हैं, जीवन मरण को जो डरे ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरुदार परा वह पावी सत्य नाम। तो मरोगे नहीं जो है, डरा मत किया करो एकदम। जहां थोड़ा सा होने से फिर जो है गिर जाता है, किस लिए संसार में आना है बताओ? यदि संसार में आपका आने का मन हो रहा है तो समझिए कि अभी आपकी आश वासना नहीं गई है। गुरु चरण में रहोगे तो खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।